हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और उनसे आने वाली क्वेश्चन को आसानी से टैकल करेंगे। ठीक है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और इसमें कार्यपालिका का दो हेड होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड, एक होते हैं वास्तविक कार्यपालिका का हेड। नाम मात्र की कार्यपालिका के हेड में जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका के हेड पीएम होते हैं। ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। और नाम मात्र के कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और संसदीय व्यवस्था जो है पूरी तरह से ब्रिटेन की देन है। ठीक है। मैंने ब्रिटिश या ब्रिटेन जो भी बोलिए। चलिए, अब प्रधानमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, 74 कहता है मंत्रिपरिषद की गठन करता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद जिनके हेड कौन होंगे? पीएम होंगे। यानी 75 जो है इसमें पीएम की पद की बात की गई है, और 74 क्या है? मंत्रिपरिषद की बात की गई है। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होंगे? तो पीएम होंगे, अर्थात प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है कि नियुक्ति। देखिए, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये नहीं कि राष्ट्रपति जो किसी भी व्यक्ति को पीएम बना देंगे, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, यह लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही चुनते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है आयु, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए, माने न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो ऐसे में 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगा, ये 25 वर्ष होगा। ठीक है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, देखिए, आप लोकसभा से भी पीएम बन सकते हैं, राज्यसभा से पीएम बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। ठीक है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो आप क्या कीजिएगा? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष आंसर कीजिएगा। ठीक है। और अधिकतम, इसमें यह भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम उम्र की सीमा क्या है, तो इसका नो लिमिट, कोई इसकी सीमा नहीं है कि आप कितने बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप 50 साल के होइए, 100 साल के होइए, 150 साल के होइए, जितना साल के होइए आप प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। लेकिन न्यूनतम आपको 25 उम्र होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। चलिए, अगला बोला कि आखिर प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऐसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री का कार्य 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त होंगे तब तक वह प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। अगर बहुमत वो खो देते हैं तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनको हटा देते हैं। राष्ट्रपति की अब प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी साधारण भाषा में जानिए कि राष्ट्रपति जी की इच्छा अनुसार। अब इसका ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति उनको जब चाहें जब हटा सकते हैं, नहीं। यदि वो अपने विरोधी नेता दल के विरोध हो जाते हैं या पार्टी के विरोध होते हैं, तो उनके जो भी पार्टी के सदस्य उनसे राष्ट्रपति से कहें कि नहीं, ये इनको हटा दीजिए, तो हट सकते हैं। या प्रधानमंत्री जो आप लोकसभा में बहुमत खो देते हैं तभी राष्ट्रपति उनको हटा देते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें बोल रहा है कि शपथ, यानी पीएम की शपथ कौन दिलाते हैं। देखिए, पीएम की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति है। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति है। ठीक है। चलिए, आगे बोल रहा है कि
पीएम की त्यागपत्र, पीएम जो है प्रधानमंत्री होते हैं, अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति, यानी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, यानी सारा काम राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पीएम की शक्ति के एवं कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पीएम की शक्ति निम्न है, यानी निम्नलिखित है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन है। देखिए मंत्रिपरिषद के संबंध में पीएम की शक्ति क्या है। मंत्री की जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। और कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है कौन तय करता है, तो यह प्रधानमंत्री तय करता है। जैसे गृह मंत्री, विदेश मंत्री, चाहे वित्त मंत्री, जो भी विभाग देते हैं वो सुझाव कौन देते हैं, तो पीएम देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, तथा मंत्रिपरिषद का जो बैठक बुलाते हैं वो प्रधानमंत्री बुलाते हैं तथा उसकी अध्यक्षता भी करते हैं, अध्यक्षता भी। ठीक है, चलिए अब संसद के संबंध में जो है पीएम की शक्ति क्या है, संसद के संबंध में आखिर पीएम की शक्ति क्या है। देखिए संसद के संबंध में ना सरकार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। वो संसद में विपक्षी का जो भी विपक्षी दल के नेता होते हैं, उनके विपक्षी दल जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका मतलब जवाब देते हैं। जनता का भी जो भी क्वेश्चन होता है उनका जवाब देते हैं। एवं लोकसभा को प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति जो है 85 अनुच्छेद के तहत वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो संसद के संबंध में आप अधिकार पढ़ चुके हैं कि क्या क्या उनका अधिकार है। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग के संबंध में क्या है पीएम का अधिकार है। तो नीति आयोग के संबंध में पीएम का अधिकार है कि यह नीति आयोग की स्थापना पीएम ही किए हैं। ठीक है, और वो भी प्रधानमंत्री किए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की है 2015 में। यह भी क्वेश्चन पूछा है ना कितने एग्जाम में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात पीएम होते हैं। ठीक है, एवं नीति एवं अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन कौन करते हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ही पीएम ही करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं और इससे आने वाले जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि प्रधानमंत्री से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसके टॉपिक पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।